जी। लेकिन एक ताहिरा जी, जो कारण मेनली बताया गया है और जो महाराष्ट्र स्टेट वुमेन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ये जो सिलसिला है ये ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है, यानी कि जो हाँ, गांव की जो लड़कियां हैं वो ज्यादा गुमराह होती हैं। उसका आपको मुख्य कारण क्या लगता है? अर्बन पॉकेट्स में क्या अवेयरनेस ज्यादा है इस वजह से, या फिर जो गांव की लड़कियां हैं उनको बहलाना फुसलाना बड़ा आसान हो जाता है इसलिए वो चली जाती हैं आसानी से? नहीं मुझे देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि गरीबी, पॉवर्टी, जो रिमोट एरिया है वहां पर बहुत कम जॉब की फैसिलिटीज है, लाइवलीहुड की। खेत मजदूर हमारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं खेत मजदूर, पढ़ाई भी काफी दूर दूर जाना पड़ता है। अक्सर होता है कि बच्चियों को, औरतों को, या बच्चों की माँ भी, छोटे बच्चों की माँ है तो वो काम करने के लिए आप देखिए आती हैं। वो कभी कभी बच्चों को लेके आती है, कभी ऐसे आती है वो शहरों पे आती है, वहां से कितनी लखनऊ आती हैं, बलिया, देवरिया, बस्ती, सब महिलाएं आई हुई हैं जो यहाँ काम करती हैं। तो इस तरह से महिलाएं आती हैं। कई बार लड़कियां जो हैं उनको होता है कि कभी कभी उनको प्रलोभन दिया जाता है, तुम्हें हमें बहुत अच्छा जॉब दिला देंगे, बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया है, बच्चियां देखती रहती हैं, तुम्हें बहुत अच्छा, हम कोई कोई अच्छा गा रही है तो कहते तुम्हें बहुत अच्छा गाने का कोई, हम तुमको दिला देंगे अपॉर्चुनिटी, कुछ होता है इस तरह का। तो वो लड़कियां उस प्रलोभन में आकर चली जाती हैं। लेकिन सारी परसेंटेज ऐसी नहीं है कि जो मैं सिर्फ लड़कियां किसी के साथ चली जाती हैं, सिर्फ प्रेम प्रसंग है उसमें चली जाती हैं, लाइवलीहुड के लिए जाती हैं, बेहतर जिंदगी जीने के लिए जाती हैं, पढ़ना चाहती है इसलिए जाती हैं, चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा है, नहीं करना चाहती हैं, वो समय शादी के लिए नहीं तैयार होती है, या शादी हो जाती है वहां उन्हें बहुत परेशान कर दिया जाता है कम उम्र में, तो अक्सर होता है कि वो वहां से निकल लेती है, कभी वो बच्चा लेके निकलती है, कभी छोड़ के निकलती है। तो ये तमाम वजह, मेन वजह मैंने कहा ना, जो मेन वजह है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा, सिर्फ ये कह देने से कि वहां लड़कियां जो है जल्दी बहलाने फुसलाने में आ जाती है, ऐसा नहीं है। गांव की लड़कियां जो हैं, मैंने देखा खेत मजदूर जो महिलाएं हैं नीनू, बहुत पॉलिटिकल होती हैं, आप उनसे बात कीजिए, वो भाषण भी इतना अच्छा देती हैं, अपनी बात भी अच्छी तरह रखती हैं, बहुत पॉलिटिकल होती हैं। ये कि उनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं होती, कभी बिल्कुल नहीं होती, कभी थोड़ी होती है, तो वो लेकिन ऐसा नहीं ताहिरा कि जी, उनको एक चीज और भी है। ताहिरा जी, जो पॉइंट आपने कहा कि ग्रामीण महिलाएं जो हैं उनका माइंड बहुत पॉलिटिकल होता है, बातचीत भी अच्छे से करती हैं, लेकिन जब ये सब मुद्दे आते हैं तो वहां पर ऐसा लगता है कि जागरूकता की कमी आपको लगती है, कि जागरूकता की कमी की वजह से जो जिस तरीके के जागरूकता अभियान सरकार को चलाने चाहिए वो नहीं चलाया, शायद इसलिए लड़कियां इस तरीके से गुमराह हो रही हैं। जागरूकता अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर डिजिटल कैंपेन, फिजिकल कैंपेन, सब कुछ होता है, लेकिन किस तरीके से ये चीजों पर कैसे लगाम लगाई जाए सरकार, इसके ऊपर ऐसा कोई अभियान सरकार का नहीं दिखता, सिवाय एक स्लोगन के कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उसका क्या कारण है देखिए, ताहिरा जी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए कितने हम लोग चैनलों पे भी डिस्कशन करते हैं कि बिटिया जा रही है पढ़ना, क्लास इसका अपना स्कूल अटेंड करने जा रही है, वहां उस पर ईव टीजिंग हो रही है, वहां कितनी बार उसको परेशान किया जा रहा है, कितनी बार आत्महत्या का भी आता है कि सुसाइड कर लिया घबरा के, थाने में गई, रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही है, बहुत वो प्रताड़ित भी कर रहा है। बहुत से बाहुबली वाले लोग होते हैं, मसल पावर, और आप सोचिए जो खेतों में काम कर रही है बच्ची, जिसके माता पिता कर रहे हैं, कैसे हेड ऑन ले लेगी उनसे। तो वहां गांव में जो एक अलग तरह की प्रॉब्लम भी है कि महिलाओं की अस्मिता तोड़ने के लिए, कि उनको अच्छा तुमने नहीं कहा, तो ये बलात्कार को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो टूट जाती है, टूट के वो वहां से भाग जाती है, निकल जाती है, कहीं से सहानुभूति थोड़ी सी मिलती है तो उस सहानुभूति में बह के निकल जाती है। मेन चीज है कि आप वहां पे एजुकेशन पहुंचे, करीब बच्चियों का स्कूल हो, लड़कियों का, महिलाओं के लिए रोजगार हो, बेहतर जिंदगी हो, जो चाइल्ड मैरिज है उसको बाकायदा ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो, आज भी हो रहा है रिमोट एरियाज में। तो ये जब चीजें जब इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी तब ये होगा, लेकिन जब इसको इंपॉर्टेंस दी नहीं जाएगी कि जो महिलाओं के साथ, मैं बार बार कहती हूँ, अगर क्राइम होता है तो उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह बात बड़ी साफ तरीके से कही थी 1950 में कि कोई समाज कितना सभ्य है, कितना सिविलाइज्ड है, इससे पता चलता है कि वहां महिला की क्या पोजीशन है, डिसीजन मेकिंग में वो कहां खड़ी है, फाइनेंशियल कंट्रोल में वो किधर खड़ी है,
और उसका नॉलेज पे कितना अधिकार है, नॉलेज पे यानी उसको पढ़ाई लिखाई का अधिकार दिया जा रहा है प्रॉपर, क्या वो पुरुषों के बराबर ही पढ़ाई लिखाई में आगे भेजी जा रही है। ये तमाम इशू है सभ्य सोसाइटी कहने के लिए अपने को, जहां पे महिलाओं को आप हमेशा देखेंगे अगर कोई बलात्कार भी होता है नीलू तो कहा जाता है अरे ड्रेस कोड देखिए, उनका लाइफ स्टाइल देखिए क्या है, जब वो पुरुष साथियों के साथ घूमेंगी तो ये होगा।